हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके बाजार। इस देश में अंधभक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, और इस संख्या के बढ़ने के पीछे एक कारण है अंधविश्वास। जी हाँ, अंधविश्वास दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि रोज नए नए बाबा चलन में आ रहे हैं। ऐसे बाबा जो टोना टोटका करके, जादू टोना करके जनता को अपने विश्वास में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तांत्रिक बाबा हैं और हम तंत्र मंत्र सब जानते हैं, भगवान को हमने देखा है, ऊपर वाले ईश्वर को हमने देखा है और हम डायरेक्ट उनसे संवाद साधते हैं और फिर तुम्हारी समस्या का निदान करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बाबाओं में से एक है पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ, पीठाधीश्वर कहे जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी ये जो खबर है, ये खबर क्या है, साथ ही कहां वो भागे भागे फिर रहे थे और अचानक कैसे जल्दी से मीडिया के सामने आ गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जी हाँ, पीठाधीश्वर कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको अक्सर आपने अगर देखा होगा या उनके वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये दिखा होगा कि किस तरीके से वो तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके लोगों की समस्याओं का निदान कर देते हैं। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये असलियत हो सकती है या फिर वाकई में ये लोगों के नजरों के ऊपर एक पर्दा लगाने की साजिश है? इस बात का खुलासा कहीं ना कहीं अब होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उनको एक चैलेंज दिया गया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके वो भागे भागे फिर रहे थे। क्या चैलेंज दिया गया? इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको मैं खबर दिखा रही हूँ। इस खबर के मुताबिक नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है दोस्तों, जिसने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे करके कानून का उल्लंघन किया है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार के दावे किए और कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है। ऐसे में उन्होंने चैलेंज दिया कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप अगर उनका पता लगा लेते हैं तो वाकई हम ये मान लेंगे कि आप तंत्र मंत्र जानते हैं और आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर वो जो विद्या है वो आपने हासिल की है, या फिर जो आप कर रहे हैं वो फर्जी काम नहीं है, वो असलियत में आप करना जानते हैं, ये हम मान लेंगे। साथ ही आपको 30 लाख रुपया भी देंगे अगर आपने ये जो चैलेंज है ये एक्सेप्ट कर लिया और इस चैलेंज को पूरा करके दिखाया। लेकिन इतना ज्यादा डर गए ये बाबा, ये तथाकथित बाबा इतना ज्यादा डर गए दोस्तों कि ये भागे भागे फिर रहे थे। और तकरीबन देखिए, इन्होंने जब ये मीडिया के सामने आए हैं तो इन साहब ने बोला है कि हमने 2-2 दिन हर कथा का, हर जो भी हमारी कथाएं हो रही है उसमें से 2-2 दिन घटा दिया है, क्योंकि हमारे गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है और इसीलिए हम वो जो कथाओं का जो टाइम है वो घटाते जा रहे हैं। 9 दिन की जगह हम 7 दिन की कथाओं का टाइम रख रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है मीडिया के सामने आकर। उसके बाद मैं आपको श्याम मानव, जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दे दी है, शिकायत की है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप इनका वीडियो देखिए। सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। और नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा, 7 दिन की राम कथा हुई। 9 दिन की राम कथा पूर्व में ही मना कर दिया था समिति को, वहाँ के आयोजन को, और अभी रायपुर की कथा को भी 2 दिन के लिए मना किया है। आगामी कथा टीकमगढ़ के लिए भी 2 दिन का मना किया क्योंकि यज्ञ है और गुरु जी का जन्मोत्सव। और सेम टू यू, ये तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके बाजार। तो जैसा आपने देखा कि क्या कह रहे हैं ये
साफ तौर पर वही कह रहे हैं जो हमने आपको थोड़े समय पहले बताया था। इन्होंने कहा कि भाई 9-9 दिन का जो कथा का टाइम होता था उसको कम करके 2-2 दिन घटा दिया गया है, और इसीलिए हमने 2 दिन घटाकर नागपुर में जिस बात का आयोजन किया गया था, नागपुर में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें भी हमने 2 दिन घटाए, और 2 दिन पहले ही हम निकल गए थे क्योंकि एमपी में एक शानदार अस्पताल हम बनवाने वाले हैं, और उसी की वजह से, उसी की तैयारियों की वजह से हम 2 दिन पहले निकल गए थे, ऐसा इन्होंने कहा दोस्तों। अब नागपुर में जो इनकी कथा का आयोजन हुआ था उसी में इनको चैलेंज दिया गया था। किसने दिया था? मैंने जैसा आपको बताया, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है दोस्तों, जिन्होंने ना सिर्फ चैलेंज दिया था बल्कि आरोप लगाया था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो संस्थापक हैं और राष्ट्रीय संगठक है श्याम मानव, उन्होंने बताया कि वीडियो में महाराज जी कह रहे हैं कि भूत बाधा की सक्रिय आती है, उपद्रव किया गया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तत्काल मृत्यु, अभी तक घर में 5 मृत्यु हो चुकी है पितृदोष के कारण, पिता का नाम शंकर लाल है, माइक से बोलो हम तुम्हारे सारे कांड खोल देंगे। ये बात वो कह रहे थे बाबा के बारे में, तथाकथित बाबा के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में दोस्तों, कि उन्होंने जानबूझकर ये जो जादू टोने का ये जो कानून है उसका उल्लंघन उन्होंने किया है। वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई तांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, और लोगों पर कुछ ये तंत्र मंत्र का हवाला देकर उनके साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आरोप लगाया, साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की भी मांग की गई है। अब उन्होंने क्या कहा, श्याम मानव ने क्या कहा था दोस्तों, इससे पहले क्या चैलेंज दिया था, और चैलेंज देते वो क्या कह गए थे, आपको इनका वीडियो भी दिखा देते हैं, इनका वीडियो भी देखिए आप। 7 और 8 तारीख को उनका जो आपने जैसा उल्लेख किया, दिव्य दरबार भरा, साथ में प्रेत दरबार भरा, उसमें वो एक व्यक्ति को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, शंकर लाल, और फिर उसको कंपेल करते हैं कि अब माइक पर कहो मैंने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है वीडियो में। तो जैसा आपने देखा कि श्याम मानव साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जो बाबा हैं अगर वाकई में चमत्कार करना जानते हैं तो हमने जो चुनौती दी है उसको पूरा करके दिखाएं। चुनौती क्या दी थी दोस्तों? चुनौती ये दी थी उन्होंने कि 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में जितनी भी 10 वस्तुएं रखी हैं उसका नाम बताने पर 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी कि अगर आप नाम बता देते हैं, ये सब कुछ अगर आप नाम बता देते हैं, आप मेरी उम्र बता देते हैं, आप मोबाइल नंबर बता देते हैं, दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बता देते हैं, तो 30 लाख रुपए जो है हम देंगे चुनौती के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि हम मान जाएंगे कि आप वाकई में चमत्कार करना जानते हैं, या फिर आपको वाकई में ऐसी कोई आपके अंदर ज्ञान है या आपने शिक्षा ली हुई है जिसकी वजह से आप चमत्कार भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं, हम ये मान जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि महाराज जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की और 13 जनवरी तक चलने वाली कथा को 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही समाप्त करके ये भाग खड़े हुए, ऐसा अभी तक तो बताया जा रहा है। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि मैं भागा नहीं था, मैं तो इसीलिए गया था क्योंकि एमपी में अस्पताल का काम जो है वो शुरू हो चुका है और उसका काम देखने के लिए ही मैं वहां गया था। ये जो कथा को घटाने की बात हो रही है 13 जनवरी की जगह 11 जनवरी, वो तो इसलिए हटाया क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन इतना जरूर मालूम चल रहा है कि श्याम मानव जो कि जिस समिति के सदस्य हैं उन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से ठान ली है कि अंधविश्वास फैलाने वाले इन बाबा को तो अच्छी तरीके से मजा चखाना है। और शायद इसीलिए देखिए ये हो रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अदालत का रुख भी करेंगे। उन्होंने ये तक कहा है, उन्होंने कहा अगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई या फिर पुलिस ने ढीला रवैया अपनाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मेन ये बाबा बताए जाते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जहां ये मामला सामने आया नागपुर का, वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही कैसे होगी। ये लोग अंधविश्वास फैलाते जा रहे हैं और इनको अंधविश्वास फैलाने के लिए श्रेय कौन दे रहा है? वहां की वर्तमान सरकार दे रही है दोस्तों।
जो कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का हवाला देकर उसके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पूरी संस्था खोली हुई है बेवकूफ बनाने के लिए। दोस्तों ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी का जिक्र श्याम मानव ने किया। श्याम मानव ने कहा है कि जादू टोना विरोधी कानून के तहत बागेश्वर सरकार का भांडाफोड़ करने के लिए 19 जनवरी को मुरुदेश सेवाश्रम में हमने आयोजन किया है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन भी करेंगे। ये बात भी उन्होंने कही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए देखते हैं कि अब अंधविश्वास जो इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, और जिन बाबाओं ने तथाकथित संतों महंतों ने हिंदू धर्म का नाम खराब करके रख दिया है, हिंदुओं को बदनाम करके रख दिया है, ऐसे तंत्र मंत्र करके लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है। साथ ही जिस सबूत की बात श्याम मानव कर रहे हैं वो सबूत वो जब जारी करेंगे तब क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी देखना जरूरी होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल श्याम मानव के सबूत का भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जो बात वो कह रहे हैं कि उनके पास बाकायदा वीडियो है जिसमें कहीं ना कहीं छल करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं। अब वो वीडियो जारी करते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र की सरकार उन पर एक्शन लेती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।